हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर क्लास 12 का जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है। इस चैप्टर से आप लोग को एवरी ईयर 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस वर्ष जो है 2024 में परीक्षा जो हुआ था, इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है कि 2025 या 26 में दीजिएगा तो इस चैप्टर से आप लोग को 8 क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए, छोटा सा वीडियो रहेगा, आप लोग गर्दा उड़ा करके आएंगे एग्जाम हॉल में। क्या करें, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पता लगाया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश के बारे में कौन बताए थे? तो वो बताए थे मैक्सवेल ने। अब क्या करें, बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था? बताइए। बेतारी तार का आविष्कार जो किए थे मार्कोनी ने किए थे। कौन किए थे? मार्कोनी ने। आगे क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का सर्वप्रथम दर्शन किसने किया? तो प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करके सबसे पहले उसका अस्तित्व का दर्शन कौन किया था? तो वह किए थे हर्ट्ज ने। कौन किए थे? हर्ट्ज ने। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है? तो गामा किरणें हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? तो किसका उपयोग पौधा घर में होता है? तो अवरक्त किरणों का। अवरक्त किरणों का। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन ऐसा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग। आगे क्या कह रहा है कि एक्स किरणें बनी है, क्या चीज़ से बनी है? तो एक्स किरणें जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी है। आगे कह रहा है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है, कितना होता है? तो एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का क्रम यानी कि लंबाई, क्रम या तरंग लंबाई एक के हुआ, तो कितना होता है? तो वो होता है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कह रहा है कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी? तो देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाया गया है। इसका यहाँ पर दे दिया गया है कि तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित वह कौन सा क्षेत्र है? तो वह क्षेत्र हो जाएगा आप लोगों को एक्स किरण का क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा किरण? एक्स किरण का। आगे क्या कर रहा है? एक्स किरणों के गुण वैसे ही हैं जैसे जैसे गामा किरण के गुण होता है। एक्स किरण के गुण वैसे ही हैं जैसे गामा किरण के गुण होता है। याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है? 11 में क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ई वेक्टर सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच वेक्टर सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग की गति की दिशा होगी, क्या हो जाएगी? तो उस तरंग की गति की दिशा हो जाएगा वाई अक्ष के अनुदिश। आगे क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक क्या होता है? बताएंगे। तो इसका अनुपात का जो मान होता है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे, साइमेंस मीटर इनवर्स, सेकेंड मीटर इनवर्स। आगे क्या कर रहा है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है तो √1/μ0 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्या करा है? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो विद्युत मतलब ई वेक्टर और चुंबक मतलब बी वेक्टर, क्रॉस लगा दीजिए, वही हो जाएगा। तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो उसके उत्पत्ति का मूल कारण आवेश की त्वरित गति। आगे करा कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है किसके रूप में होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है तो केवल गतिशील आवेश द्वारा और केवल परिपथ में विद्युत क्षेत्र द्वारा, यानी कि ए बी दोनों द्वारा। 16 का एकदम राइट हो जाएगा सी। और गतिशील आवेश के द्वारा और विद्युत क्षेत्र के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। आगे कह रहा है कि संधारित्र क्या कह रहा है? संधारित्र के आवेशन के क्रम में इसकी प्लेटों के बीच रहता है, क्या रहता है? तो संधारित्र के जब हम लोग आवेश देते हैं तो उसको कहते हैं आवेशन। तो आवेश देते समय जो होता है उसके क्रम में इसकी प्लेट के बीच क्या रहता है? तो इसकी प्लेट के बीच रहता है आप लोगों को ई वेक्टर एवं बी वेक्टर दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। आगे क्या कह रहा है कि निर्वात में संचारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर व्यक्त किया गया इतना इतना से और इतना इतना से, ठीक है। तो व्यक्त किया जाता है तो इसमें से क्या हो जाएगा निर्वात में? तो वो हो जाएगा आप लोग को
ई नोट के बराबर बी नोट ओमेगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को एकदम राइट सी। नेक्स्ट पर आए कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है किस पर। तो किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वह जो है तीव्रता पर। आगे क्या करें कि जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, तो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो वह होता है आप लोगों को औसत मान के शून्य के होता है, ठीक है ना, औसत मान शून्य होता है उसका। आगे क्या कराए, जल्दी आइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है कैसी, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ और ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्ध्य, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बहुमूल्य नगो, नगो यानी कि प्रीसियस स्टोन, बहुमूल्य स्टोन या नगो की पहचान कौन सहायक होता है, तो बताइए नगो या स्टोन के पहचान में कौन सहायक होता है, तो वह सहायक होता है आप लोग याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, वो पराबैंगनी किरणें। आगे क्या करा है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणामों के संबंध है, कौन सा है, कौन सा संबंध है बताइए, तो यह संबंध जो है आप लोग याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, ई नोट बराबर सी इंटू बी नोट, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका पीडीएफ जो अगर आप लोग लेना चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट तो मैं बताता हूँ, अगर आप लोग 80 से 90 नंबर अगर आप लोग लाना चाहते तो इस नंबर से कांटेक्ट कर ले 8229 84 33 52, ठीक है ना, इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को एक और बात मैं बताता हूँ, ठीक है, 80 से 90 नंबर ला, यह जो मैं लाइव कराया हूँ अभी, इसका पीडीएफ कहाँ से चाहिए, तो चलिए मैं बता देता हूँ। आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, ऐसे टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दे दिया गया है। गूगल या क्रोम पर स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट तो ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसी पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऊपर आना है और ISC वाला में एंट्री मार देना है, सीधे सीधे एंट्री मारते ही इसको कट कर देना है। उसके बाद ऊपर की ओर आना है और देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को होगा फिजिक्स चैप्टर बाई चैप्टर, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा टोटल पीडीएफ। यहाँ से आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको चैप्टर 1 डाउनलोड हो जाएगा। चैप्टर 1 डाउनलोड हो जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा है प्लस में आंसर कौन सा कब पूछा है वो पूरा डिटेल में यहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है ना, कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो जल्दी जल्दी आइए यहाँ से सभी चीज़ें डाउनलोड कीजिए। तो इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड, इतना ही पर आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इतना ही पर जय हिंद जय भारत।